नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विधान परिषद के 12 सीटों पर मनोनयन की चर्चा जोरों पर है। नामों को लेकर मंथन जारी है। हालांकि अब तक नाम एक भी फाइनल नहीं हुए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने नामों को फाइनल कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि उनके हिसाब से बीजेपी की ओर से 6 सीटों पर 9 नामों की चर्चा सामने है। वहीं जेडीयू की अगर बात कर लें तो उसकी तरफ से 6 सीटों पर 10 नाम चर्चा में शामिल हैं। हम आपको एक एक करके वो सारे नाम बताएंगे और ये भी कि आखिर वो नाम कौन कौन से संभावित चेहरों के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो 12 सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू की तरफ से अपने अपने संभावित चेहरों की लिस्ट बना ली गई है। हालांकि सीट जो 12 हैं उन पर बीजेपी की तरफ से 6 सीटों पर 8 नाम सामने हैं, जबकि जेडीयू की बात करें तो 6 सीटों पर 10 नाम चर्चा में शामिल। तो देखिए बीजेपी के संभावित नाम कौन कौन से हैं। जनक राम जो संभावित बीजेपी की तरफ से चेहरे हैं, राजेंद्र गुप्ता या फिर शिव नारायण महतो, इनके नाम को लेकर चर्चा है। प्रेम रंजन पटेल या फिर प्रमोद चंद्रवंशी, देवेश कुमार या फिर अनिल शर्मा, इनमें से कोई एक नाम शामिल हो सकता है। निवेदिता सिंह, इनके नाम पर भी संभावना जाहिर की जा रही है। साथ ही साथ घनश्याम ठाकुर बीजेपी के संभावित नाम में शामिल। वहीं जेडीयू के संभावित नाम कौन कौन से आपके टीवी स्क्रीन पर, सत्य प्रकाश या फिर संजय सिंह पर किसी एक नाम पर सहमति हो सकती है। संजय गांधी या फिर रविंद्र सिंह, इनमें से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। अशोक चौधरी के नाम भी इस वक्त शामिल है संभावित नाम के तौर पर। ललन सर्राफ जेडीयू के संभावित नामों में इनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा उमेश कुशवाहा या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, इनमें से कोई एक नाम शामिल हो सकता है। सुमन मलिक या फिर राजीव रंजन, ये नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। जो 12 सीटों पर इन नामों की चर्चा इस वक्त चलती हुई जोर शोर से। लेकिन मनोनयन को लेकर नियम क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है और वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। देखिए, खेल, कला, विज्ञान, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से नामों को शामिल किया जाता है। ये वो कैटेगरी है जिनसे चयन होता है। मनोनीत होने वाले नामों की सिफारिश राज्य सरकार की तरफ से की जाती है। राज्यपाल का आग्रह होता है गैर राजनीतिक नाम भेजने के लिए। इसमें कोई राजनीतिक नाम न शामिल किए जाएं। राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इन नामों को माने यानी स्वीकार करें, या फिर राज्यपाल किसी नाम के अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकते हैं। यह उनका विशेषाधिकार है। अस्वीकार होने पर दूसरे नाम की भी सिफारिश की जाती है। ये वो प्रक्रिया है जिनको ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है। और हमारे साथ चलिए सीधे जुड़ गए पटना से बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी। दिवाकर, जिन नियमों का जिक्र हमने किया उन नामों के साथ ये जिक्र कहीं शामिल नजर नहीं आता है, क्योंकि जो नाम इस वक्त संभावित चेहरों के साथ सामने हैं वो क्या इन अलग अलग क्षेत्रों से, इन अलग अलग संकायों से संबद्ध हैं या इन क्षेत्रों में उनकी कोई महारत है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पे तो जो आपने कैटेगरी गिनाए उन्हीं कैटेगरी से मनोनयन होता है। 12 राज्यपाल के कोटे से जो एमएलसी जाते हैं वो उन्हीं क्षेत्रों से जाते हैं। वो साहित्य से हो सकते हैं, कला जगत से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिकता की बात करें तो व्यवहारिक तौर पे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, पिछले दशकों की बात करें तो जो विधान पार्षदों में विधान पार्षद चुन के आ रहे हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, न्यूज़ 18 के जरिए हम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी कोटे से जो संभावित नाम है वो पैनल में आ गए हैं और उस पर अब जो है मुहर लगनी बाकी है और जो मंत्रिमंडल की सिफारिश है उसके साथ ही मनोनयन हो जाएगा और ये विधान परिषद के सदस्य हो जाएंगे। तो मैं आपको पहला नाम बताना चाहता हूं कि जनक राम है, जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार में उनको शामिल किया गया है। पूर्व सांसद रहे हैं गोपालगंज के और तेज तर्रार नेता हैं, अभी बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं। तो जनक राम के जाने की संभावना है।
राजेंद्र गुप्ता जो लगातार जो उम्मीदवारों का पैनल तैयार होता रहा है अररिया लोकसभा क्षेत्र से, उनका नाम बढ़ चढ़कर सामने आता रहा, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा सका, वो कामयाब नहीं हुए टिकट पाने में। तो उनके नाम की चर्चा है राजेंद्र गुप्ता की। प्रेम रंजन पटेल जो पूर्व विधायक हैं, उनके नाम की चर्चा है। पिछड़े समाज से आते हैं, प्रमोद चंद्रवंशी उनके साथ बने हुए हैं। देवेश कुमार जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पूर्व पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी में उनको पदाधिकारी प्रदेश पदाधिकारी बनाया गया है। निवेदिता सिंह हैं जो महिला तेज तर्रार नेता हैं बीजेपी की, और वो भी प्रदेश पदाधिकारी हैं। घनश्याम ठाकुर जो लोकसभा चुनाव में वो भी उम्मीदवारों के पैनल में थे, लेकिन दिवाकर सवाल तो यही ना, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता, राजनीति ने इस व्यवहारिकता को ही स्वीकार कर लिया है? क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर इन संकायों से लोगों का चयन नहीं होता है, नामों को अगर नहीं भेजा जाता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वो इन नामों को अस्वीकार कर सकते हैं। क्या अभी हालिया दिनों में इस तरह की तस्वीर कभी बनी है, किसी नाम को रिजेक्ट किया गया है? क्योंकि राज्यसभा से लेकर अब एमएलसी तक के तमाम नामों की चर्चा कर लीजिए, जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया है या जिनका प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत नामों का चयन या चेहरे नजर नहीं आते हैं। अगर पिछले दशकों की बात करें या पिछले कई वर्षों की बात करें, तो जो मनोनयन होता है उसमें देखा गया है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता ही जाते रहे हैं विधान परिषद में, और अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया कि राज्यपाल ने उस सूची को लौटाई हो। मंत्रिमंडल की जो सिफारिश होती है, राज्य सरकार जो सिफारिश करके भेजती है, उन्हीं लोगों का चयन होता है और मनोनयन होता है। तो साफ तौर पे आप पिछले कई दशकों के वाकयों को देख सकते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें जो सूची तैयार करके राज्य सरकार द्वारा भेजी जाती है, उन्हीं नामों पर मुहर लगती है। यानी राज्य सरकार की तरफ से जिन